देखिए देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा फैमिली ब्लॉग में आपका फिर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मतलब अभी मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने गद्दा बाहर सुखा के रखा हुआ है। अभी मैं लेने जाऊंगी क्योंकि आज निकल रही थी बहुत तेज़ धूप। तो ये देखिए बाहर सूख रहे हैं, अभी दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। देखिए देखिए, तो यहाँ पर मैं ले आई थी गद्दों को अंदर क्योंकि अब धूप जा चुकी है और गद्दे अब फिर बाहर ठंडे ही होंगे, क्यों ऊपर मतलब नीचे वाली छत पर ज़्यादा देर तक धूप रहती नहीं है। तो दोनों गद्दों को मैं ऊपर ले आई हूँ और यहाँ पर मैं बस इसको लगा दूँगी और चादर भी बिछा दूँगी। तो यहाँ पर 2:30 बज रहे थे करीबन, तो ये काम भी मैं कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद फिर ना इसके ऊपर चादर भी बिछाकर इसको मतलब बेड लगा दूँगी। और ये जो गरम चादर होती है ना, वो मैं बेड के अंदर ही रख देती हूँ क्योंकि और ज़्यादा जगह कहीं पर है नहीं है, मेरी अलमारी में इतना स्पेस नहीं है। तो कि वो ये चादर भी और काफ़ी मोटी होती है ना, तो ये उसमें आती भी नहीं है। तो मैं धोकर अपने बेड में ही रख देती हूँ और जब मुझे दूसरी बदलनी होती है तो फिर मैं उसमें से निकाल लेती हूँ और फिर वापस जो धुल कर रखी जाती है उसी में रख देती हूँ। इसके बाद ये चादर भी मेरी लग चुकी है और ये जो पिलो कवर है इस चादर के साथ के मतलब गरम नहीं है, ये कॉटन के ही हैं क्योंकि इसके साथ सिंगल चादर ही आई थी और ये तकिए के कवर नहीं आए थे। तो ये मैं ये कॉटन के लगा देती हूँ, इससे मैच भी होते हैं थोड़े थोड़े और बस यही लगा देती हूँ तो ये मेरा काम चल जाता है। नहीं तो फिर दूसरे कलर के भी हैं गरम चादर के, तो फिर वो लगाना पड़ता, पर ये मैच होते तो फिर मैं यही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर भी अच्छे से सेट कर दी है। इसके बाद मुझे जाना है, थोड़ा मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा सामान लेकर आना है अपने नाश्ते का और झाड़ू वगैरह, क्योंकि ना झाड़ू इतनी बेकार आई इस बार। ये जो लोहे का जो उसका हाथ का जो पकड़ने का रहता है वो उसकी पत्ती से निकल गई और मेरे हाथ में भी चोट लग गई थी। तो मैं मार्केट होकर आ गई थी और ये रात का टाइम है, खाना पीना हमारा सबका हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने सामान ये निकाल रही थी, 2-3 चीज़ें लेकर आई थी, मतलब रस लेकर आई एक और रतलामी सेव लेकर आई जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये डब्बे में रख दूँगी मैं, और ये डब्बा मैंने सुबह ही धो के रख दिया था और ये अच्छे से सूख भी गया है। तो यहाँ पे मैं सामान रख देती हूँ और बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब अपना हॉलीडे होमवर्क ऑलमोस्ट तो सारा कंप्लीट हो ही चुका है इनका, बस थोड़ा सा जो रह गया है वो कर रहे हैं। दोनों अंदर बैठे हुए हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को समझा रही थी, कुछ जो समझ में नहीं आ रहा था वो, और जो ज्योमेट्री में जो पेंसिल का जो कूड़ा वगैरह होता है सारा वो उसमें ही रख देते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि अपनी ज्योमेट्री को साफ़ रखा करो, कि मतलब सामान अच्छे से सेट करके रखा करो, क्योंकि साफ़ रखोगे तो अपनी कॉपी बुक्स वगैरह जो भी हैं सब चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखा करो, उनकी केयर करना चाहिए। तो यही समझा रही थी, क्यों बच्चों छोटे हैं तो नहीं आता इतना समझ में, पर हाँ समझाना ज़रूरी है, अभी से सीखेंगे तभी वो आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों को ही बता रही थी और अपना होमवर्क भी इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। यहाँ पर और हाँ, ये ब्लॉग कल जाएगा, मतलब 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को लोहड़ी भी रहेगी, तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय, गुड नाइट।